वन आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा 70 बीपीएससी पीटी बायोलॉजी का सेट नंबर 23। और आज हम सब पेड़ पौधे यानी प्लांट किंगडम में पादप जगत में एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और यहां से प्रश्न आपके बीपीएससी में पूछना ही पूछना है। ठीक है, तो इसको अच्छे ढंग से आप सब समझने का प्रयास करेंगे। ये दो पार्ट में वीडियो आएगा, सेट नंबर 23 और सेट नंबर 24 प्रकाश संश्लेषण को समर्पित रहेगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब और इस वीडियो को लाइक कर लेंगे। बीपीएससी के लिए तैयार हो जाइए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और पॉलिटी में 70 बीपीएससी के लिए आप सबको करवाऊंगा। उसके बाद मेंस का बहुत कुछ देखेंगे हम सब। ठीक है, फिलहाल प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम सब समझेंगे। तो मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि भोजन जो पेड़ पौधा बनाता है उस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, अब प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो आप सबको लगता होगा कि प्रकाश संश्लेषण सिर्फ पेड़ पौधे में होता है, ठीक है, यानी पादप में होता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः निम्न जगह पे होता है, पादप में होता है, कुछ प्रमुख जीवाणुओं में भी होता है, साइनोबैक्टीरिया में भी होता है, बैक्टीरिया आप जीवाणु समझ गए, और एल्गी यानी काई में भी होता है, जो कजली आपके घर में लगता है वो भी प्रकाश संश्लेषण करता है। तो इन चार चीजों में मुख्यतः प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? ठीक है, हम सब समझने का प्रयास करेंगे। तो यह प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया है, यानी यह ऐसा अभिक्रिया है जो प्रकाश में होता है, लेकिन इसमें अप्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया भी हो सकता है क्योंकि यह अप्रकाश में भी होता है, लेकिन मुख्यतः 95% जो है यह प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो प्रकाश से होता है, सूरज की रोशनी से होता है और कृत्रिम रोशनी में भी होता है। ठीक है, यानी रोशनी चाहिए ही चाहिए, इसलिए इसको प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया कहा गया है। यह रेडॉक्स यानी अपकरण अभिक्रिया है। सभी जीवों के लिए भोजन का उत्पादन यही करता है प्रकाश संश्लेषण, और यहाँ ऑक्सीजन उत्पादक प्रक्रिया है। ठीक है, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन को उत्पादित किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है और ऑक्सीजन को उत्पादित किया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है आपको समझ में आ गया होगा। अभी बहुत कुछ समझेंगे, बहुत डीपली हम पढ़ाने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब। प्रकाश संश्लेषण कैसे भोजन बनाता है? ठीक है, यानी प्रकाश संश्लेषण से हम सब किस प्रकार से पेड़ पौधा भोजन बनाता है इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए 6CO2 यानी प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण विसरण विधि द्वारा होता है। ठीक है, तो 6CO2 प्लस 12H2O, H2O जल को बोलेंगे। जब ये प्रकाश और क्लोरोफिल के संपर्क में आता है तब ये क्या प्रोड्यूस करता है? तो ऑक्सीजन का उत्सर्जन जल अपघटन से होता है और ऑक्सीजन उपोत्पाद यानी बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, ऑक्सीजन लास्ट में बचता है। हम सबको कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधा लेता है और बदले में हम सबको क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। तो यहाँ पे देखिए 6O2 जो है ये बाहर निकल रहा है। हमको क्या क्या चीज की आवश्यकता पड़ी प्रकाश संश्लेषण में? तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का आवश्यकता पड़ा। जब ये जल और कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, हम सब पढ़े हैं। तो क्लोरोफिल जो पत्ती में होता है ये जब प्रकाश में आया, प्रकाश के संपर्क में आया, तब ये क्या प्रोड्यूस करेगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो पेड़ पौधा लेता है वो विसरण विधि द्वारा लेता है और बदले में हम सबको ऑक्सीजन देता है। ये ऑक्सीजन कहां से आया? तो ऑक्सीजन का जो उत्सर्जन होता है ये प्रायः जल अपघटन से होता है और लास्ट में ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के रूप में हम सबको बच जाता है। इसके अलावा इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का निर्माण होता है जो मुख्य उत्पादक होता है। तो देखिए यहाँ पे ग्लूकोज है ना, 6,6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र हो गया और हम सबको बदले में क्या क्या प्राप्त हुआ? तो ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है और मुख्य उत्पाद जो होता है वो ग्लूकोज होता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार से भोजन बनाता है? तो ये इसी घटनाक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं कि जब कार्बन और जल, 6 कार्बन और जल प्रकाश के संपर्क में आता है, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है या कृत्रिम प्रकाश के संपर्क में आता है और उसमें पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसको हरित लवक बोलते हैं। जब ये अपना भोजन बनाता है तो बदले में हम सबको क्या देता है? तो बदले में हम सबको ऑक्सीजन देता है। ये ऑक्सीजन कैसे प्राप्त होता है? तो ये ऑक्सीजन जल अपघटन से प्राप्त होता है और लास्ट में ऑक्सीजन बचता है। तो बार बार क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या बचता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। और मुख्य रूप से इस प्रक्रिया में हम सबको क्या मिलता है? तो ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज मतलब होता है ऊर्जा, एनर्जी। ठीक है, तो ग्लूकोज का निर्माण होता है जो मुख्य उत्पादक होता है।
चलिए देखते हैं ऑक्सीजन कैसा गैस है। तो यह प्राणवायु है, यह श्वसन में लाभदायक होता है, यह दहन के लिए आवश्यक है, यानी आग जलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाएगा वो ऑक्सीजन निभाएगा। पृथ्वी पर अपघटन में सबसे महत्वपूर्ण गैस ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2। सीले एवं प्रिस्टले इसके खोजकर्ता थे। ठीक है। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के रिगार्डिंग एक और वैज्ञानिक आए, इनका नाम था जॉन इंगेनहाउस। ठीक है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य प्रकाश उपयोगी है और ये हम सबको पता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए मेनली दोनों प्रकाश उपयोगी है, कृत्रिम और सूर्य प्रकाश। ठीक है, सूर्य प्रकाश। लेकिन जॉन इंगेनहाउस ने कहा था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूरज प्रकाश ही सिर्फ उपयोगी है, लेकिन अब कृत्रिम और सूर्य प्रकाश दोनों उपयोगी माना जाता है। जूलियस वॉन सेक्स एक और प्रकाश संश्लेषण के रिगार्डिंग एक और वैज्ञानिक आए, इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने कहा प्रकाश संश्लेषण के बाद ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है, हम सब देखे थे मुख्य रूप से जो उत्पाद निकलता है वो क्या निकलता है, ग्लूकोज निकलता है, बचता क्या है, ऑक्सीजन बचता है। ठीक है, तो इन्होंने भी कहा कि प्रकाश संश्लेषण के बाद ग्लूकोज का निर्माण होता है। चलिए इस वैज्ञानिक ने और क्या क्या कहा, आइए जानते हैं हम सब। ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट पादप में स्टार्च के रूप में संचित रहता है। इन्होंने बताया कि ग्लूकोज जो बना और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो पेड़ पौधे में स्टार्च यानी मंड के रूप में संचित रहता है। जैसे आप चावल बनाते हैं या आलू उबालते हैं तो उसको अगर दाब के देखेंगे बॉयल होने के बाद तो आप देखिएगा हाथ में आपका सटेगा, चिपकेगा, उसी को स्टार्च बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए स्टार्च का कैसे पता लगाते हैं, तो आयोडीन विलयन द्वारा किसी खाद्य पदार्थ में स्टार्च का पता लगाया जाता है, इसको याद रखेंगे। खाद्य पदार्थ पर जब आयोडीन विलयन डाला जाता है तो स्टार्च होने पर इसका रंग नीलाम काला हो जाता है, यानी नीला काला हो जाता है। एक और वैज्ञानिक आए प्रकाश संश्लेषण के रिगार्डिंग, इनका क्या नाम था, TW एंगलमैन। क्या नाम था, TW एंगलमैन। इन्होंने हरे शैवाल पर प्रयोग किया। हरे शैवाल को कैलेडोफोरा कहते हैं और हरे शैवाल में क्या रहता है, एरोबिक बैक्टीरिया रहता है, इसको याद रखेंगे आप सब। इन्होंने क्या कहा प्रकाश संश्लेषण के बारे में, तो इन्होंने कहा प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक लाल और नीला रंग में होता है। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल सर्वाधिक मात्रा में लाल नीला स्पेक्ट्रा में ग्लूकोज का उत्पादन करता है, तो इन्होंने बताया। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए प्रकाश संश्लेषण के रिगार्डिंग, इनका क्या नाम था, कॉर्नेलियस वेन नील। ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि प्रकाश संश्लेषण या प्रकाश आश्रित अभिक्रिया है, यानी प्रकाश पे निर्भर करने वाला, ठीक है, जो डिपेंड करे लाइट के ऊपर, उसी को बोले प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। इन्होंने कहा वेन नील ने, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। ठीक है, और यह इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है। ठीक है, यहाँ पे CO2 का रिडक्शन होता है और यह इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, ऐसा इन्होंने बताया। इन्होंने और बताया कि जल का ऑक्सीकरण होता है और यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ऑक्सीजन जल के प्रकाशीय अपघटन से प्राप्त होता है। तो आपसे पूछेगा प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो प्राप्त होता है वो कहां से प्राप्त होता है, तो जल से प्राप्त होता है। ठीक है, और यह रेडॉक्स रिएक्शन है। प्रकाश संश्लेषण कैसा रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है, अपकरण रिएक्शन है, सॉरी अपचयन रिएक्शन है। तो ये था प्रकाश संश्लेषण। अभी हम सब बहुत कुछ इसमें जानने वाले हैं, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। तो आज हम सब देखिए कौन कौन सा वैज्ञानिक प्रकाश संश्लेषण के रिगार्डिंग है, ठीक है, रिगार्डिंग है, और उन्होंने क्या क्या बताया। अगले वीडियो में हम सब देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन सा है, मतलब क्या क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और फिर हम सब पार्ट 3 में देखेंगे, मतलब इसका नॉर्मली 3 वीडियो आएगा, सेट 23, सेट 24 और सेट 25 में रहेगा प्रकाश संश्लेषण। थर्ड पार्ट में हम सब पूरा प्रकाश संश्लेषण को एक संक्षिप्त विवरण के रूप में देखेंगे और आपके दिमाग में जरूर चले जाएगा। ठीक है, तो इतना भी हार्ड नहीं है, इसलिए मैं छोटा छोटा पार्ट में इस वाले वीडियो को बनाऊंगा। प्रकाश संश्लेषण को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसका PDF चाहिए तो ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से ज्वाइन कर लें और वहां से PDF पा सकते हैं। और आराम आराम से पढ़िए बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री भी शुरुआत होगा जल्द ही। ठीक है, थैंक यू सो मच।